इस वक्त की बड़ी खबर से आपसे शुरुआत करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के रुझान आते ही जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट से हारे हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवेश वर्मा अभी जो है 3186 वोटों से आगे चल रहे हैं करीब करीब। और वहीं खबर हर जगह जैसे कि आ गई है कि अरविंद केजरीवाल जो है नई दिल्ली सीट से हार गए हैं। इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं। मनीष जी बताइए, अरविंद केजरीवाल जो अपनी सीट जो खबर आ रही है हार गए हैं, इस पे क्या अपडेट है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी लगातार आगे पीछे हो रहे थे, ज़्यादातर समय वो पीछे ही रहे। शुरू के 5 जो राउंड तक वो लगातार पीछे रहे। थोड़ी देर बाद प्रवेश वर्मा पीछे हो गए, अरविंद केजरीवाल आगे चलने लगे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा। फिलहाल 500 वोट, 1100 वोट, 1800 वोट, 2200 वोट, 2800 वोट और 3000 वोट, 3100 वोट तक की खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे हैं। और अब ये मार्जिन 11वें राउंड तक इतना हो चुका है कि अब अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकते। ये तय है कि अरविंद केजरीवाल ये विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ है। और इस न्यूज़ का क्या मैग्नीट्यूड होगा ये हमें समझना होगा। फिलहाल जो आरोप शीला दीक्षित पर लगाकर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते, उन्हीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने चुनाव लड़कर जो आम आदमी पार्टी के वोट काटे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस विधानसभा चुनाव की हार का सबसे बड़ा कारण संदीप दीक्षित रहे। उन्होंने अपनी मां के हार का, मां के अपमान का बदला ले लिया है। किसी और कारण का जिक्र होता रहेगा, पूरी पार्टी के लिए होगा, लेकिन संदीप दीक्षित के इस कदम से अरविंद केजरीवाल चित्त हो गए हैं। जो परवेश वर्मा कह रहे हैं कि नई दिल्ली से जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में लड़े हैं, वो क्या सीएम का फेस बन सकते हैं? आप देखिए, निश्चित रूप से प्रवेश वर्मा सीएम का फेस बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुप्रतिष्ठित सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूरे कर्ता धर्ता को हराया है, जो कि एक बड़े आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, वो सबसे बड़ा चेहरा थे। तो जाहिर है कि वो सबसे पहली उम्मीद बनते हैं। लेकिन बीजेपी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो दिखता है वो आमतौर पर नहीं होता। अगर ऐसे देखें तो प्रवेश वर्मा को छोड़कर दुष्यंत गौतम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि एक तो पिछड़ी जाति से आते हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी लगातार अन्य जगहों पर मुख्यमंत्री जिस तरीके से पिछड़ी जाति का बना रही है, दिल्ली में भी वो वैसा कर सकती है। और फिर दुष्यंत गौतम जी पार्टी के काफ़ी अनुशासित चेहरे रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारियां रही हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के बीच में जो अंतर कलह रही, अंतर विरोध रहा, चुनावों को सीरियस ना लड़ने के टॉप मैनेजमेंट पर जो आरोप लगे, उससे ये सिद्ध हो गया है कि इस अंतर विरोध का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है और जबरदस्त मिला है। अगर बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को और सिंसियर तौर पर लड़ती तो अरविंद केजरीवाल कम से कम 15,000 वोटों से हारते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के, प्रवेश वर्मा के और संदीप दीक्षित के वोटों के बीच में एक बहुत बड़ा मार्जिन है। जिसका मतलब है संदीप दीक्षित हार का कारण तो बने, लेकिन कहीं जीत के नजदीक नहीं पहुंच पाए, दूसरे स्थान पर भी एक बार भी नहीं पहुंचे। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस इस बार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को हरा रही थी और कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों में सफल रही। अगर केजरीवाल जो है अपनी जो है सीट हार गए हैं, इससे जो है आम आदमी पार्टी पर अब क्या असर पड़ेगा? जो कमान थी अरविंद केजरीवाल जो संभाल रहे थे, लेकिन और जो दिल्ली जो वहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है और वहीं से वो अब हार गई है, इससे आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी अब गहरे संकट में है, क्योंकि जो संकट मोचक था, जो एक सूत्र से सबको पिरोने वाला था, जिसने जिस माला में से जिसको मोती को चाहा बाहर किया, चाहे कुमार विश्वास हो, रामदास हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, जिनको भी चाहा बाहर किया, जो अपनी चॉइस के थे उनको अंदर किया, पार्टी को बांध के रखा। ज़्यादा लोग टूट नहीं पार्टी से। तो ऐसे में ये कहा जा सकता था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के एकमात्र संकट मोचक थे। अब उनके पार्टी में न रहने पर पार्टी तो कमजोर होगी ही, अरविंद केजरीवाल खुद भी संकट में फंसेंगे, क्योंकि अब वह सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे जनता की सेवा करनी है, मैं चुनाव प्रतिनिधि हूँ। चुनाव हार गई है आम आदमी पार्टी, अब आगे बढ़त ले पाए ना ले पाए बात की बात है। फिलहाल उनके लिए निजी तौर पर समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो
तो इसी के साथ मैं अपडेट आपको एक बार फिर से दे दूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट से हार गए हैं। इसी ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं करी है। आपको बता दें कि तकरीबन 3100 करीब 3185-86 वोटों से अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से जो है हारे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज़।